नेक्स्ट अब हम आते हैं श्लोक नंबर 18। तो श्लोक नंबर 18 में अबाउट दी क्षार के गुण के बारे में बताया। क्षार का क्या गुण होता है? तो टोटल क्षार के 8 गुण होते हैं। ठीक है, तो 8 गुण में क्या क्या बताया है? नैव अति तीक्ष्ण न अति मृदु शुक्लम श्लक्षण होता पिक्षिला अभिषंधि शिव शीघ्रम क्षारो राष्ट्रगुणम स्मृता। राष्ट्रगुण में 8 गुण। तो क्षार के टोटल 8 गुण होते हैं। ठीक है, सुश्रुत जी ने क्षार के टोटल 8 गुण बताया है। वहीं पे चरक और आचार्य चरक ने और वाघभट जी टोटल क्षार के जो गुण होते हैं वो टोटल 10 बताए। ठीक है, ये आप लिख लेना। क्षार के जो चरक और वाघभट ने टोटल क्षार के 10 गुण बताए हैं, वही सुश्रुत ने 8 गुण बताए। तो क्या क्या बताया है? ना अति वो तीक्ष्ण होगा, ना अति मृदु होना चाहिए। ठीक है, ना फिर जाकर वो ज्यादा श्लक्षण नहीं होना चाहिए, शुक्ल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिक्षिल नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा पिक्षिल होना चाहिए, ना ज्यादा अभिसंधि होना चाहिए। ठीक है, और फिर वो सौम्य या ज्यादा सौम्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो क्षार गुण है वो ना अति तीक्ष्ण है, ना अति मृदु है। वो श्लक्षण होता है, पिक्षिल होता है, अभिसंधि होता है, शिव शीघ्र क्षारो अष्टगुण स्फृतम। तो वो सौम्य नेचर का होता है, यानी शिव यानी सौम्य नेचर का गुणकारी होता है। और शीघ्र ही एक्शन इसका होता है, शीघ्र प्रभावकारी होता है, क्विक एक्शन इसका होता है क्षार का। तो ये हम लोग ने देखा क्षार के टोटल 8 गुण। नेक्स्ट जो श्लोक आता है श्लोक नंबर 11 में, यहाँ पे क्षार का दोष के बारे में दिया है। तो ये श्लोक में कहीं भी बताया नहीं है कि क्षार के 9 दोष होते हैं। अगर जब काउंट करोगे तो टोटल क्षार के 9 दोष होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? अति मार्दम, अति मार्दम यानी अति अधिक मृदु। क्षार का जो दोष होता है वो अधिक मृदु, अधिक श्वेत। ठीक है, अधिक उष्ण, अधिक तीक्ष्ण, अधिक पिक्षिला, अधिक फैलने वाला। ठीक है, यानी सांद्रता, अपक्वता यानी अधिक सांद्र, फिर पूर्ण ना पका हुआ, और जिसमें शास्त्रोक्त औषधि सब ना पड़ा हो। ठीक है, ये क्षार के दोष होते हैं। तो नॉर्मली दोष टोटल 9 है। ये याद रखना कि जो क्षार दोष होते हैं वो जब अधिक मृदु हो, या फिर अधिक ज्यादा श्वेत हो, उष्ण हो, अधिक उष्ण हो जाए, या अधिक तीक्ष्ण हो जाए, अधिक पिक्षिल हो जाए, या अधिक ज्यादा स्प्रेडिंग हो। ठीक है, अति सर्पिता यानी अधिक सांद्र, ज्यादा सांद्र गाढ़ा हो, तो उसको क्या करते हैं? वो क्या होता है, वो ये सब क्षार दोष के अंदर आते हैं। और अच्छे से अगर वो पका नहीं हुआ हो, अपक्वता। ठीक है, और जिसमें शास्त्रोक्त या हीन द्रवता दोष उच्चते, यानी जिसमें शस्त्र युक्त औषधि सब ना पड़ा हो, जिसमें सारे जो द्रव्य है अगर उसमें सब ऐड ना हुआ हो, तो वो सारे क्षार के दोष होते हैं। ठीक है, तो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्षार गुण का ही इंपॉर्टेंट याद रखना, टोटल 8 गुण के बारे में याद रखना। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी जो क्षार है इसको हम लोग कैसे क्लिनिकल टेस्ट करेंगे कि वेदर जो क्षार है वो अति मृदु है या अति तीक्ष्ण है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल टेस्टिंग होता है कि क्षार को हम लोग टेस्ट करते हैं कि वेदर जो क्षार है वो ज्यादा मृदु है, ज्यादा तीक्ष्ण है, कि कम तीक्ष्ण है, कि सम्यक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्षार है, क्षार को क्या करते हैं, मान लो क्षार है, क्षार को क्या करते हैं, इरंडनाल। इरंडनाल है, इरंड का मतलब डंठी, इरंड पत्ता का डंठी जो होता है इरंडनाल, उसको हम क्षार पे क्या करते हैं, क्षार पे क्या करते हैं, इसमें लगा करके रखते हैं। और हम लोग काउंट करते हैं, 1 से 100 तक गिनती करते हैं। जब हम देखते हैं कि 1 से 100 गिनती तक, अगर 100 गिनती तक अगर जो इरंड जो नाल है वो अगर नहीं जल गया है, अगर वो जला नहीं है, तब हम समझेंगे कि जो क्षार है ये मेरा मृदु क्षार है। कि मेरा 100 गिनती तक, मान लो हम 100 तक गिन रहे हैं, 110, 120 गिनते वक्त अगर मान लो ये इरंड नाल जो है वो जल गया, तब हम समझेंगे कि मृदु क्षार है। अगर हम 100 गिनते पहले ही, यानी हम मान लो 70-80 तक गिने और ये मेरा इरंड नाल जल गया, तब हम समझेंगे कि जो क्षार मेरा जो बना है वो तीक्ष्ण क्षार है, इसलिए मेरा ये जो इरंड नाल है वो जल्दी जल गया। ठीक है, तो 100 गिनती ये कट ऑफ है। 100 का अगर पहले भस्म हो गया या जल गया तो मेरा तीक्ष्ण क्षार हो गया, यानी अति तीक्ष्ण हो गया। अगर मान लो मेरा 100 के ऊपर अगर हम गिने 110, 120 या 130 तक हम गिने, तब जाकर के ये जला, तो हम समझेंगे जो मेरा क्षार है वो अति मृदु है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है 100 तक गिनती करने पर इरंड नाल जलने वाला तीक्ष्ण। ठीक है, और 100 गिनती के पूर्व यानी 100 गिनती से पहले ही ये जलने वाला अति तीक्ष्ण होता है। तो मतलब 100 पे ही अगर ये जल गया तो तीक्ष्ण है। नॉर्मली जो क्षार होता है, नॉर्मल क्वालिटी जो क्षार होता है वो तीक्ष्ण होता है। अगर पहले जल गया तो अति तीक्ष्ण, अगर बाद में 100 के बाद जल गया तो अति मृदु। ये यही पे बताया है। ठीक है, और ये बताया है कि दोष अनुसार हम लोग क्षार
ऐसे अप्लाई करते हैं। वात दुष्ट मान लो कोई भी दोष है, उसमें क्या होता है, वो लेखन काम करता है। पित्त दृष्टि में घर्षण करता है और कफ दृष्टि में प्रक्षालन करता है। ठीक है, बस याद, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं सम्यक दग्ध लक्षण। कैसे पता चलेगा कि जो क्षार हम अप्लाई किए हैं वो सम्यक लक्षण हो चुका है मेरा। तो उसमें क्या होता है, जहां में क्षार हम अप्लाई करते हैं वो जगह मेरा कृष्णता हो जाता है। कृष्णता को गोला करना, वो जगह कृष्णता हो जाता है, यानी थोड़ा सा काला हो जाता है। क्षार के प्रयोग से व्याधि या रोग के दूर होने पर उस स्थान पर कृष्ण हो जाता है। हो जाना क्षार दग्ध का ही सम्यक लक्षण होता है, क्षार दग्ध का लक्षण होता है। ठीक है, और उसमें यह बोला है कि पश्चात उस स्थान पे सौविरिक तुषादक धन्य अम्ल आदि अम्ल वर्ग के द्रव्य, अब वहां पे क्या हो गया, मेरा कृष्ण वर्ण हो गया। अब उसके बाद क्षार मेरा अप्लाई हो गया, क्षार को रिमूव करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, घृत और मुलेठी का चूर्ण मिला करके उसको जो जलन पीड़ा है उसको, दुख को हम शांत करते हैं। ठीक है, क्षार एक तीक्ष्ण नेचर का होता है। क्षार अप्लाई करने के बाद जब मेरा एक्शन मिल जाए उसके बाद उस जगह पे हमको थोड़ा शीत द्रव्य जैसे घी का एप्लीकेशन और मुलेठी यष्टि मधु का एप्लीकेशन बोला है। रिमेंबर, हाँ यहाँ पे मधु का एप्लीकेशन नहीं बोला है, यहाँ पे मुलेठी यष्टि मधु का एप्लीकेशन बोला है। तो घृत और मुलेठी से हमको चूर्ण मिला करके ये जगह पे हमको हील कर देना है। ठीक है, क्योंकि क्षार का इटसेल्फ ही दग्ध नेचर का होता है, प्रॉपर्टी होता है। तुमको जब सम्यक लक्षण मेरा मिल जाएगा उसके बाद हम घृत और मुलेठी के चूर्ण से मिला करके वो जगह पर जो जलन पीड़ा है उसको शांत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्षार जनित जो रोपण व्रण होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मधु और घृत साथ में तिल कलक मिला करके वो जगह को रोपण कर रहे हैं। तो इतना याद रखो, तिल और कल्क और मुलेठी चूर्ण को घृत के साथ पीसकर लगाना चाहिए, उस व्रण का रोपण हो जाता है। क्षार मान लो कोई अगर व्रण कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गया है तो उसमें हमको मुलेठी चूर्ण और घृत का एप्लीकेशन करना है, और तिल का मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड का तेल का कल का यूज करके हमको वो जगह को रोपण करना है अगर क्षारित कोई व्रण उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब ये वाले जो श्लोक है 24, 25, 26, 27, इसमें से बस यही याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने जो क्षार का रस बताया, रस 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 गुण वीर विपाप होता है ना, तो क्षार का जो रस होता है आचार्य सुश्रुत ने बताया है इसमें 6 रस होता है, 6 रस होता है। ठीक है, एक्सेप्ट 1, इसमें अम्ल रस नहीं होता है। तो 6 रस होता है, यानी पंच रस होता है, 6 रस को, अम्ल रस को छोड़ के, मतलब मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सारे रस क्षार में प्रेजेंट है एक्सेप्ट अम्ल रस। अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि क्षार का रस क्या है, तुम लोग को बोलना पड़ेगा 6 रस एक्सेप्ट अम्ल रस। अम्ल रस को छोड़ के बाकी सारे रस होते हैं, और बाकी जो सारे रस होते हैं उसमें प्रधान कौन सा रस होता है, आचार्य सुश्रुत ने बोला, उसमें आचार्य सुश्रुत ने बोला कि कटु रस उसमें क्षार में प्रधान होता है। ठीक है, और लवण रस जो होता है वो अप्रधान होता है, सबसे कम लवण रस होता है, सबसे ज्यादा कटु रस पाया जाता है क्षार में। वहीं आचार्य डल्हन ने, जो सुश्रुत के टीकाकार है, ठीक ऑपोजिट बोला है, उन्होंने बोला है कि लवण प्रधान होता है और कटु अप्रधान होता है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत का ही याद रखना कि क्षार में 6 रस होता है एक्सेप्ट अम्ल रस, और जो श्रेष्ठ रस होता है, प्रधान रस होता है, अधिक मात्रा में जो रस पाया जाता है वो होता है कटु रस, एंड लवण रस होता है वो सबसे अप्रधान होता है, ये अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये श्लोक से हमको बस इतना ही पढ़ना है कि क्षार का रस क्या होता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 28 में आते हैं, इसमें ये बताया है कि सम्यक दग्ध का लक्षण क्या होगा, हीन दग्ध का लक्षण क्या होगा, और अति दग्ध हो जाने से क्या लक्षण मिलेगा। तो मान लो अगर ठीक ठाक दग्ध हुआ है तो उसको हमको क्या मिलेगा, जो मेरा विकार था वो मेरा उपशमन हो जाएगा, वो मेरा शांत हो जाएगा जिस कंडीशन में हम दे रहे हैं। और क्या करेगा, लाघवम अस्रावश्च, वो जगह क्या होगा, लाघव, लघुता हो जाएगा, अंग में लघुता हो जाएगा, और जो श्राव वहां से जो बह रहा है, मतलब एक्सुडेशन हो रहा है, वहां पे एक्सुडेशन बंद हो जाता है। तो ये जो श्राव होता है, इस श्राव का सम्यक दग्ध लक्षण, इसी से ये लक्षण से हम पहचानेंगे कि हाँ मेरा जो क्षार अप्लाई हुआ है वो ठीक ठाक से अप्लाई हुआ है या सम्यक अप्लाई हुआ है। और मान लो हीन दग्ध हुआ है, अगर मान लो वहां पे क्षार जो हम अप्लाई किए वो कुछ ही टाइम तक अप्लाई किया और वो हीन दग्ध हुआ, अच्छे से दग्ध नहीं हुआ है, तो उसमें क्या फीचर मिलेगा, उसमें कंडू मिलता है, जाड्यता मिलता है, स्टिफ हो जाता है वो जगह, और वो जगह ईचिंग होता है, थोड़ा तोद मिलता है, यानी प्रिकिंग, सुई के समान चुभने का पीड़ा मिलता है। तब हम समझेंगे वो जगह हीन दग्ध हुआ है, अभी भी अच्छा दग्ध नहीं हुआ है, अभी मेरे को जो विकार है वो उपशमन नहीं हुआ है। अगर अति दग्ध हो गया, अगर क्षार ऐसा दिए कि वो बहुत अति दग्ध, बहुत ज्यादा दग्ध हो गया, तो उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा, दाह मिलेगा, पाक मिलेगा, राग मिलेगा, श्राव, जो एक्सुडेशन जो यहाँ पे बंद हो गया था, जिसमें हमको सम्यक लक्षण मिल रहा था, बट यहाँ पे अति दग्ध में मेरा श्राव मिल रहा है, अंग मर्द मिल रहा है, क्लम, पिपासा, मूर्छा, शिव मरण भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये सारे लक्षण दाह, पाक, लालिमा, पुई आदि का स्राव, अंग, मर्द, ग्लानि, पिपासा, ठीक है, और मूर्छा, ये सारे अति दग्ध का लक्षण होता है। तो यहाँ से हम लोग ने देखा सम्यक लक्षण के बारे में, हीन दग्ध के लक्षण के बारे में एंड अति दग्ध के लक्षण के बारे में, ठीक है। श्लोक नंबर 30 में क्या दिया है, कौन कौन से कंडीशन में हम क्षार का अप्लाई नहीं करते, हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं कौन कौन से कंडीशन में हम लोग क्षार का अप्लाई नहीं करते। जल्दी देखो, रोगियों का क्षार कर्मा नहीं करना चाहिए, जैसे दुर्बल बालक वृद्ध हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, डरपोक, या सारे अंग में जिनका शोथ हो गया, एडिमा हो गया है, उदर रोग है, रक्त पित्त जो इनको है, गर्भिणी है, रजस वाला कोई जो है, जिनको ज्वर वेग अधिक है, तब प्रमेय में नहीं देते हैं क्षार, पूरा छत्र में, छत्रछिन्न में, तृष्णा में, मूर्छा है, नपुंसक में, या जिस स्त्री का फल्योनि अर्थात गर्भाशय का ऊपर या नीचे का भ्रंश हो गया है, ठीक है, भ्रंश हो गया यानी प्रोलैप्स हो गया है, उन पेशेंट को हमको क्षार का अप्लाई नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है किनको करना है, किनको नहीं करना है, किनको नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाग्भट ने क्या और एक एक्स्ट्रा कुछ डिजीज बताया, जैसे शिरो रोग, पांडु रोग, अतिसार, इन सारे रोग में भी निषेध किया है या अप्लाई करने नहीं बोला है, ठीक है। और किस किस में अप्लाई नहीं करना है, मर्म स्थान में अप्लाई नहीं करना है, कौन कौन सी जगह, सीरा में, स्नायु संधि, तरुणास्थि, ठीक है, देन धमनी, गला, नाभि, नाखून में, देन स्रोतस में, और ये सब सारे जगह पे हमको क्षार अप्लाई नहीं करना है। फिर से वही मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे अप्लाई नहीं करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ जहाँ पे अप्लाई करना है। और सारे नेत्र रोग में हम क्षार का अप्लाई नहीं करते, ठीक है। जितने सारे नेत्र रोग है उसमें हम क्षार का अप्लाई नहीं करते, एक्सेप्ट जो सारे वर्तमगत रोग है उसमें हम अप्लाई करते हैं। तो वर्तमगत रोग में हम क्षार का अप्लाई करते हैं, बाकी सारे चक्षु विकार है, नेत्र के रोग है, उसमें हम क्षार का एप्लीकेशन नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं लास्ट श्लोक में के बारे में। इसमें देखो ये लिखा हुआ है श्लोक नंबर 32 में कि क्षार कर्म से साध्य रोग भी, जिसका शरीर शोथयुक्त हो, जिसकी हड्डियां में शूल चलता हो, अन्न में जो द्वेष करता हो, हृदय का संधि में जिसका पीड़ा हो रही हो, उन्हें क्षार लाभ नहीं पहुंचाता है। तो इसमें बताया ये सारे कंडीशन में जो हम लोग देख चुके हैं, ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्षार हम ऑलरेडी अप्लाई नहीं करेंगे, तो इस सारे कंडीशन में क्षार का एप्लीकेशन करना ही ऐसा मना बताया, और इसमें हमको कुछ रिजल्ट देखने को भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। श्लोक नंबर 33 में क्या बताया है कि इसमें ये बताया है कि इसमें जो जिन फिजिशियन का जो क्षार के बारे में, जो सारे फिजिशियन का कम नॉलेज है, जो लोग शास्त्र के बारे में, ये जो शास्त्र है सुश्रुत संहिता के बारे में और क्षार के बारे में जिनका कम नॉलेज है, और कम नॉलेज होकर वो क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्षार से, मतलब जिनको क्षार के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और वो क्षार अप्लाई कर रहे हैं कोई पेशेंट में, वो कैसे होते हैं, वो सारे वैद्य क्या होते हैं, विष, अग्नि, शस्त्र और वज्र के समान मृत्यु कराने वाले वैद्य होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान, मतलब ऐसा सुश्रुत जी ने बताया है कि जो जिनको क्षार के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि किसमें देना है किसमें नहीं देना है, ठीक है, क्षार का प्रिपरेशन के बारे में नहीं पता, ऐसा कोई डिजीज था जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था बट उसमें क्षार कोई ऐसा वैद्य दे दिया, तो ऐसा कोई मूर्ख वैद्य है, कोई मूर्ख बुद्धि वाला जिसको शास्त्र जो पढ़े नहीं होंगे, शास्त्र जो नहीं पढ़े होंगे, वो कैसे मृत्यु कारक होते हैं, वो जैसे ही विष के तरह, अग्नि के समान, शस्त्र और वज्र के समान रोगी को मृत्यु कराने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा बताया है कि शास्त्र के बारे में अच्छा नॉलेज रखना चाहिए, और मूर्ख वैद्य द्वारा ऐसा चिकित्सा नहीं करना चाहिए, और मूर्ख वैद्य एक मृत्यु के कारक बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्षार के बारे में बताया उसका इम्पोर्टेंस, और ये वाला तो मैं बता ही दिया।